मध्य प्रदेशको सिरहा जिल्लाको मध्य तथा उत्तरी भागमा फैलिएको गोलबजार नगरपालिका, जहाँ 13 वटा ओडामा करिब 64,000 मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यो एक यस्तो भूगोल हो जहाँ खेतका कान्ला र पसिनाका धारा जीवनका आधार हुन्। यहाँका बेतौना, मुक्सार, आसोपुर, बल्खवा, चन्द्रोदयपुर जस्ता बस्तीहरूमा मुसहर, पासवान, चमार, खतवे र डोम समुदायको मधेसी दलितहरू पुस्तौंदेखि गरिबीको चक्रमा बाँधिएका छन्। 58% जनता अझै कृषि श्रममा आश्रित छन्, तर त्यो श्रमले शिक्षाको ढोका खोलेको छैन। नगरपालिकाको औसत साक्षरता दर 67.5% भए पनि दलित समुदायमा शिक्षाको पहुँच अझै सीमित छ। अझै पनि यहाँका 5.1% घरहरू फुसको छानो मुनि छन्। 8.4% घरधुरीमा शौचालय छैन र 15 देखि 19 वर्षमै आमा बनेका 260 किशोरीहरूको तथ्याङ्कले सामाजिक विघटन झल्काउँछ। यहाँ 19,000 भन्दा बढी नागरिक आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छन्, अर्थात् उनीहरूसँग रोजगारी छैन, जीवनका सपनाहरू छैनन्। दाइजोको बोझ, जातीय छुवाछुत, किशोर अवस्थामै विवाह र शिक्षाको अभाव, यी सबैले गोलबजारका मधेसी दलितहरूको जिन्दगीलाई आवाजविहीन बनाइरहेका छन्। यही मौनतालाई शब्द दिन, यही पीडालाई सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य सहित आवाज महाअभियान यहाँको गल्ली गल्लीमा यात्रा गर्दैछ, जहाँ परिवर्तनको चाहना छ तर परिवर्तन अझै आइपुगेको छैन। गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यस गाउँमा करिब 120 देखि 125 मुसहर परिवारको बसोबास छ। यी पिछडिएका समुदायको जीवनमा जरा गाडेको गरिबी, दाइजोको बोझ र शिक्षाको अभाव बारे बुझ्न हामीले सामूहिक संवाद गरेका छौं। तपाई सबैलाई नमस्कार। अनि तपाई सबैलाई यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई कार्यक्रम आवाजमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो तपाईको गोलबजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 3, यहाँ करिब 120-25 घर मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष बितिसकेको छ। तापनि तपाईहरू र विभिन्न समयमा यहाँबाट विभिन्न नेताहरू जितेर गएका छन् र तपाईको 79 को स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। यो वार्ड नम्बर 3 मा 120-25 घर जति मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ। म सुरुमा तपाईसँगैमै कुराकानी गर्न चाहे। तपाईको सुरुमा नाम भनिदिनुस् न, नाम के हो? नमस्कार, मेरो नाम अयोधी सरा। हजुर, यहाँ 125-30 घर जति मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ देखिन्छ। तपाईको हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएको 20 वर्ष जति भइसक्यो। संविधान आएकै 10 वर्ष भयो है। संविधानको प्रस्तावनामा हामी समाजवाद उन्मुख संविधान बन्यौं। समानुपातिक समावेशिताको हामी सिद्धान्तमा संविधान बनायौं। तर पनि हाम्रो मुसहर समुदायको राज्यको हरेक निकायमा पहुँच सुन्ना छ, पहुँच छँदै छैन। एउटा यो भयो हैन। तपाईहरुको जनजीविकाको सवालमा परिवर्तन आएकै छैन। जस्ताको त्यस्तै छ, जीवका तिउ छ। जीवन स्तर पनि तपाईको माथि उठ्न सकेको छैन। राज्यले अनदेखा गरेको देखिन्छ। यो यति भनिरहँदा यहाँका मुसहर समुदायले के समस्या भोगिराखेको छ, जनजीविकाको सवालमा परिवर्तन आयो कि आएनन्, जीवन स्तर उन्नति भयो कि भएनन्, के छ अवस्था यहाँको दाजु? अब तपाईले भने जस्तै यो व्यवस्था परिवर्तन भएको करिब 20 वर्ष भयो, 22 वर्ष जति भइसक्यो र नयाँ संविधान लागू भएको पनि 10 वर्ष बितिसक्यो। तथापि मुसहर समुदायमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मुसहर समुदायको जुन जीवनयापन हजुर र समस्या जीवको त्यो छ, त्यसमा
अलिकति पनि फेरबदल भएको देखेको छैन र यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ यसमा दुई मत छैन। किन भन्दाखेरि 20-25 वर्ष 50 वर्ष भनौँ एक दुई पुस्ता भनौँ अगाडि जुन अवस्था थियो मुसर समुदायको त्यही अवस्था ठ्याक्कै छ। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ, कुनै परिवर्तन भएको छैन। अब जनसङ्ख्याको हिसाबले अलिक बढी जनसङ्ख्याको हिसाबले बढी भए तापनि वृद्धि दर बढे तापनि 1-2% 0.1% 2% त्यसमा अब अलिक शिक्षाको स्तर बढेको छ, त्यो नगर्ने अवस्थामै देखिन्छ त्यो। तर पनि यहाँबाट जुन हाम्रो क्षेत्र नम्बर 3 बाट जुन जति पनि अहिलेसम्म नेताजीहरू निर्वाचित भएर जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँको समस्याको बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि अब उहाँहरूको मनसाय नै अब मुसर समुदायप्रति अब यिनीहरूलाई वास्तवमा चेन्ज गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भावना नभएको हो कि अब के हो उहाँहरूलाई थाहा होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नभएकै हो, नत्र उहाँहरूको मनसाय भएको भए केही न केही चेन्ज मनसाय पनि छैन र प्रयास गरेको देखिँदैन पनि। अहिलेसम्म देख्दै आएको हामीले त्यो अवस्था छ। यहाँको अब मुसर समुदायको समस्याको बारेमा पनि जानकार भएको होइन भने जस्तो लाग्दैन। जानकार छ राज्य, एकदमै जानकार छ। समस्या के छ त्यो जानकार पनि छ राज्य। छैन भने यहाँको टेलिभिजन मार्फत नै भन्न चाहन्छु, मुसर समुदायको समस्या भनेको अब पहिलो समस्या भनेको जमिन हो, जुन बसोबास छ नि अव्यवस्थित छ, जहाँसम्म ऐलानी छ। कुन बेला त्यो ठाउँबाट हटाइदिन्छ कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। हाम्रै गाउँ त्यस्तै थियो, अब अहिले व्यवस्थित भएको छ हल्का। हाम्रै अब छिमेकी गाउँहरूकै कुरा गर्ने हो भने कुनै पोखरीको किनारमा छ, कुनै अब कुनै जमिनदारको जमिनमा बसेको छ, अब कुनै अब कुनै अब गुठी जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै अब ठाउँमा बसिरहेको छ, कुनै ऊ नै छैन। मुख्य समस्या त यो अब बसोबासको जमिनको भयो। त्यसपछि तपाईँको अब रोजगार छैन। अब काम लाग्यो भने गइयो, न त त्यतिकै बसाइ 2 दिन काम लाग्छ, 3 दिन बसेर खानुपर्छ। आज खायो भोलि छैन, भोलि खायो फेरि पर्सिको लागि काम गर्यो भने आफ्नोलाई खेत छैन, केही छैन, जमिनै छैन त कहाँबाट खेत हुनु। त्यस हुनाले त्यो समस्या पनि ठुलै हो यो बेरोजगारको। रोजगार बनाउने हो भने प्रायोरिटी मुसर समुदायलाई दिनुपर्छ। एक घर एक रोजगारी मात्रै, अनि मुसर समुदाय अलिक उस्किन सक्छ भनेको एउटा अभियानै चलाउनु। यो राज्यले मुसर घर एक रोजगार, यो राज्यले अभियानै चलाउनु पर्छ। र अर्को समस्या भनेको शिक्षा हो। अब सैकडामा 1-2 जनाले पढ्ने लेख्नु त्यो वृद्धि त्यो उतिलाई उन्नति भनिँदैन। जो अब त्यस्तै सङ्गत परेर त्यस्तै लगनशील सैकडामा 1-2 जना हुन्छ नि, त्यस्तो भइहाल्छ। 100मा 1 जना, 100 जनामा 1 जना हुन्छ। त्यो त पुरै मुसर समुदायलाई नै अब शिक्षातिर धकेल्ने हो भने, लानु हो भने उज्यालोतिर, त्यो राज्यले अभियान चलाउनुपर्छ। पुरै अभियान चलाउनुपर्छ र मुसर समुदायलाई 1 देखि 12 सम्म ब्याचलरैसम्म भनौँ न, एकदम फ्री नै पूर्ण निशुल्क बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यसमध्ये पनि राज्यले निगरानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँको शिक्षामा मुसर समुदायको पहुँच हुन सक्छ, एकदम उन्नति बढ्न सक्छ, शिक्षाको उन्नति बढ्न सक्छ मुसर समुदायको लागि। हजुर। अर्को समस्या भनेको त्यो शिक्षाबाट लाभान्वित भइसके पनि उसलाई कहाँनिर सेटल गर्ने, त्यो पनि एउटा मुख्य समस्या हो। जुन किसिमको उसको क्यापेबल छ, योग्य छ, त्यो अनुसार त्यसलाई सेटल गर्नु पर्यो मुसर समुदायलाई। त्यसपछि मात्रै मुसर समुदाय अरू समुदायको लेभलमा अलिक आउँछ। र त्यो भनेको राज्यको लागि पनि फाइदाको कुरो। राज्यलाई भन्नु पनि पाएन कसै छिमेकी देशहरूले कि तपाईँको देशमा यस्तो किसिमको समुदाय छ, पछि परेको छ भन्न सकिएन। त्यो किसिमको राज्यले अब भनौँ न, अब
अब भनौँ न नेपाल विकासमा चाहिँ मुसर समुदायको पनि विकास हो। मुसर समुदायको विकास बिना नेपाल विकास सम्भव छैन। जस्तै तपाईँको अब घर बनाउनु पर्यो भने जग बलियो भयो भने मात्रै घर बलियो हुन्छ। त्यस्तै अब मुसर समुदाय बाहेक अब तपाईँले अघि भने जस्तै 4-5 वटा समुदाय छ नि, उल्लेखनीय छ रूपमा छ, तर उनीहरू एकदम राज्यबाट एकदम पछाडि पारिएको छ। तिनीहरूलाई जबसम्म मजबुत बनाउँदैन हरेक दृष्टिकोणले, तबसम्म यो राज्य कदापि अगाडि बढेको देखिँदैन र यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँको अब नेताजीहरूको कुरा गर्ने हो भने अब बुझेको कुरो हो, नेताहरूले अब चुनाव ताका त भन्छ नि, अब तपाईँ के समस्या छ सबै अब समाधान गरिदिन्छ यो भन्छ तर गरिदिँदैन। तपाईँको अब अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भयो होला, कति ठाउँमा कति जनता आवास कार्यक्रम आयो, खानेपानी आयो, के आयो, तर यहाँ चाहिँ केही पनि आएको छैन। आएको छ तर त्यो अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। आउँछ होला जस्तो लाग्छ, आशा छ। यहाँ चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ 120-25 घर जति मुसर समुदायको बसोबास छ। 125-20 घर मध्ये कति घरमा चाहिँ शौचालय छ, टोयलेट? तपाईँको अब 120 घर 1-2 गाउँ लगाएर होला 120 घर। हजुर, त्यसमा चाहिँ अब 50% को घरमा होला। त्यसपछि त 50% को घरमा चाहिँ शौचालय होला, नभए 50% को घरमा शौचालय छैन। भनौँ न आधा छ। 100 घरमा 50 घरमा शौचालय छ, 50 घरमा छैन। त्यो 50 घरमा किन छैन? त्यो 50 घरमा त्यो शौचालय नहुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? शौचालय हाम्रो त मध्य प्रदेश खुला दिशामुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेको प्रदेश हो। त्यो 50 घरमा होइन 50% को घरमा छैन भन्नुभयो, त्यो नहुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? अब तपाईँको अब अभियान त चलायो सरकारले, खुला दिशामुक्त भनेर। त्यसको अब समस्या अब खुला दिशामुक्त किन हुन सकेन? त्यो जरासम्म त गएन समस्याको जरासम्म। अब पहिले मैले अघि नै भने नि हजुरहरूलाई, जमिनको समस्या छ। अब तपाईँको 5 धुर 2 धुर 3 धुर जमिन छ, अब घर बनाउँछ कि त्यहाँ अब टोयलेट बनाउँछ, त्यो समस्या छ। त्यो राज्यले अब पहिले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो नि। भनेपछि जमिनकै अभावको कारणले गर्दा शौचालय बनाउँदैन। हजुर, जमिन प्लस अब रोजगार छैन। अब आज खान्छ, अब भोलि अब 2 दिन काम गर्छ, कता जाने हो? अब पढे लेखेको हुँदैन, विदेश जाँदा पनि अब ठग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, ठगेको पनि छ धेरै हाम्रो गाउँमा। त्यही हो समस्या, जमिनको अभावको कारणले गर्दा तपाईँको त्यो नबनाएको। अनि यहाँ घरको समस्या भन्दाखेरि तपाईँको वर्षायाममा चुइने जुन हुन्छ नि, चुइन्छ, त्यस्तो खालको यहाँ घरको समस्या छ कि छैन? एकदमै छ। अब तपाईँको अब सबैको अहिले कमजोर संरचना भएका भनेपछि यहाँ घर छ कमजोर संरचना भएका, जुन चाहिँ वर्षायाममा चुइन्छ एकदम। एउटा कुनामा कहिलेकाहीँ सुत्नु पर्छ, अर्को दिन अर्को कुनामा सुत्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले अब नयाँ घर बनाउँदाखेरि अब जस्ताले छाउँदाखेरि अब त्यो समस्या अलिक हुँदै गएको छ, समाधान हुँदै। तर पनि अब 50% जति अब टालीले अब खरले छाएको छ। अब टालीले अब हुरी बतास आउँदाखेरि पानी बालुवा सबै घरमै पुर्याइदिन्छ। सुतिरहेको हुन्छ घरमा, त्यति बेला नै पानी आइदियो भने अब कता सुतौ सबैले उठेर बस्नुपर्छ बरात कुनै दिन त्यस्तो सिजनमा, वर्षायाममा त्यस्तो अब हुरी बतासको सिजनमा। हुन्छ दाजु, म आमासँग म केही कुराकानी गर्न चाहेँ, फेरि त्यसपछि हजुर कहाँ पनि आउँछु म। आमा नमस्ते। नाम के छ अपन? इनरवती सदा। हजुर, जैसे कि दाजू कहलकै है कि राज्य हम सबके समस्या प्रति जिम्मेवार नहीं देखल छै, कोनो किसिम के पहल भी नहीं करे छै राज्य। हम सबके समस्या जीव के तीव छै। 10 बरिस पहले जे समस्या छलै आई भी उहे समस्या हम सब झेल रहल छी, ओमे कोनो किसिम के परिवर्तन नहीं आयल छै। अहाँ की समस्या देखले छी ठाउँ का?
हमरा सब की समस्या देखबी आब एते दिन रहे एलिए जी अब 10 धुरे तो 10 धुरे तो ओहो में सा कहे से उठी बास हो अब उठी बास हो उठी बास के मतलब अहाँ सब लंग से उठ के जाऊ जाओ ई तो सरकारिए जमीन छे जमीन तो ऐलानी तो ये सब जाओ अब ऐसा जाओ अब एते बरिस रह के 20 बरिस भाई सातो पुष्टाई जब भगना भोग चालन भेल छे आप कहै छै जाओ तब जाओ 60-65 वर्ष से अहाँ सब लंग हाँ रहित आ चुकल छे आई आजकल आके कहै छै कि अहाँ सब उठ के जाओ ई उठ के जाऊ के कहै छै वार्ड अध्यक्ष कहै छै कि लंग के जमींदार सब कहै छै कि लंग के उच्च वर्ग के जात सब कहै छै नहीं जमींदार जमींदार सब अहाँ सब उठ के लंग के चल जाओ तो लंग के जनप्रतिनिधि के ओ प्रति चासो छै कि नहीं चासो छै जनप्रतिनिधि की कहै छै अहाँ सब तो ई देश के भी नागरिक छी 65 वर्ष से बसैत आ रहल छी तो ए लंग के जीतल जनप्रतिनिधि सब की कह रहल छै अब की कह रहा थी हमरा सब व्यवस्थित करे के पड़लै केहू ना केहू ना रहे लगी तो व्यवस्थित करे के पड़लै अब गरीब लोग छे अब कोई भी उठे है तकरा में वोटो दै छिए जिताइयो दै छिए अब कनी भरोसा दै छै ए तोरा के जमीन में कोई नहीं किछो कर सकते बैठ नहीं उखाड़ पर सकते से सब मन में कही छै भरोसा दै छै तोरा जमीन वाला उ कहे छै आप जाओ तू आदमी कते वो आदमी जे प्रधान जितने हैं तो वो कते घड़ी हमरा के साथ देते दे सकते कखुन तो नहीं दे सकते आप जमीन के समस्या से ये लंग जमीन के समस्या अब खाए के समस्या जमीन के समस्या से कि मतलब रहे के लंग ठेकाने नहीं कति खानी रहम कति खानी नहीं रहम कति खानी सार दी कति खानी बेगा दी भगा दी कोनो ठेकाने नहीं सब चीज के दुख है खाइयो के दुख छे घरो द्वार अखन खोपड़ी झोपड़ी कथी कहे छै पानी सनी लगा झाँप झीप के ओहि में बाल बच्चा लग रही छे 4टा बाल बच्चा है तखन समस्या छे कमाई है त खाई छे नहीं कमेले त ओहो समस्या बड़के छे वो समस्या बड़का छे अब हमरा सबके अब भतो की करे त अखनो 16,000 दै में ठिन में 8,000 के दै छै वो अब घटा देलकै 8,000 दैया त अब कथी करिए ओकरा पीटा जाओ तो सेहो नहीं भेले अब सरकार वाला चीज है अब वही जहा दे है से लगा आबै छी वही में संतोके बांध लेने छी त वैसे अब कथी करबे अब ओहो समस्या अब एहन भेल छै अखनो घर द्वार के एते समस्या है अब ओहो घर द्वार कतौ ने 10 दूर ने अब जहिया देते तहिया तब रहे ले देते तो रहबे करबे नहीं रह देते आप कत कोनी डाँडा पखा जाए पड़ते डाँडो पखा तो वो सिर्फ सरकारिए घेर लेने हैं सरकारे कत रहते दुख तकलीफ बहुत छै लेकिन नेता सब लंग के सुनै नहीं छै यहाँ सब के दुख सुनै नहीं छै नहीं राज्य भी नहीं सुन रहल छै वोट लेके रहे छै अनदेखा कर रहल छै प्यारो बात बोल के वोट लेके रहते प्यारो रात दिनक दिन अथी दिनक दिन रात आबि के गोर मिनती लगे है ढोकने फिरे छे हजूर ए तोरा साथ देवे तोरा निमन करके राखबे ई सुन बजे ई देम उ देम लेकिन चुनाव जीत जाई है त चेहरा देखावे नहीं आवे कोई नहीं बड के देने छिए बड देने छिए तखन में चेहरा नहीं देखोते दुख विपैत पड़ते केकरा गरु विपैत पड़ते केकरा लड़ाई होय छे केकरा झगड़ा होय छे वो आदमी नहीं कखन तो भेटते कखन तो नहीं भेटते हेती चाची हाजिर कुछ में बात थप घट करे के पड़ते तो फिर बाजब उ दाजू से हम कुछ बातचीत करे के चाहम नमस्ते नाम की भेल अपन वीरेंद्र सदा अहाँ युवक छी कय बरस के भेली अहाँ के कय बरस भे गेलै
हमर 30-31 30-31 युवक छी। पढ़ले छी कय तक पढ़ले छी? 6-7 क्लास। 6-7 क्लास तक मात्रे? 6-7 क्लास मात्रै कई लागे पड़ली, बेसी नहीं पढ़लिए? कारण की छै? 7वीं क्लास पढ़ के रह गई, बेसी पढ़ती तो की था जागीर भी होई, जागीर भी करती। अब एना नहीं बाव में कोशिश करे छे। अब बाल उम्र में के देख लगे इस पढ़ाई में पढ़ के लिए ठीक से नहीं पढ़ के लिए कुछ कमजोरी घर के ना हालात तो। कमजोरी मतलब गरीबी? हाँ गरीबी, पैसा के अभाव या और गरीबी पैसा के अभाव के कारण से पढ़े नहीं पहले। गरीबी आ पैसा के अभाव के कारण से अहाँ साथे तक पढ़ के रह गेली, अगाड़ी पढ़े ना सकली। कारण गरीबी आ पैसा के अभाव। हाँ। तो अभी अपने कौन काम करे छी? जैसे कि अति खानी के युवक सब विदेश प्लान भ रहल है, बहुत युवक सब विदेश प्लान भ रहल है। अहाँ के योजना की छै? अहाँ के सोच की छै? देशे में रह के रोजगार करे कि विदेश जाके? अइले तो कोनो एहन रोजगार नहीं लगे खासे कंटिन्यू वाला। अब एक दिन लगल, एक दिन के बाद काल लगल, परसों लगल, 4 दिन नहीं लगते। तो एना के लगे तो अइला आदमी ज्यादातर घर में कोई नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक आदमी सब विदेश जाए ताकि हम विदेश के प्रोसेस में छे। अहूँ भी विदेश जाए के प्रोसेस में छे? ये देश में रहे के वातावरण छैते न छै? नहीं, रोजगारे नहीं, रोजगारे नहीं छै। अस्थिर रोजगार छै, कहियो लागे छी कहियो नहीं लागे छै। उससे घर परिवार नहीं चलते, बचत नहीं होते, अपन घर के अपन भी उन्नति नहीं होते। वो कारण से विदेश अहाँ सब जाए छी, विदेश के प्लान करल छी। हाँ, यह कारण। प्लस में एक अइले रह के किछो करे ला नहीं सके ये अगर 30 के 30 दिन ड्यूटी लगे सेकरा त नहीं बचे, 2 दिन कमेला सकती बस। मतलब 30 दिन भी ड्यूटी करे ओकरा बचत नहीं होई छै, नहीं होबे, घर खर्चे में चल जाई है। मतलब सैलरी कम आबै छै, जेला कम आबै छै। भर दिन मर के काम करू, महीना 500 30 दिन काम कैली 15,000 वो 15,000 घर खर्चे में खर्च, बचत के नाम पर जीरो। वही में से तो 30 के 30 ड्यूटी नहीं लगे, फिर भी समथिंग आए जो बड लगे ना तो 10-15 और तो दिन वनाई तो जाए वेस्ट जाए। तो वो राशन पानी भरते में आधा अधूरा महीनों तक आधा अधूरा मात्र चलेगी। कि भरपूर खा के हम कपड़ा लगेती ठीक है, बचत नहीं होती है, या चाहे हम निम्ने खा के रहती है, ये को नहीं रह पावे। आदमी के वो में आई चाउर नहीं है तो आई चाउर किन ले छे, चल अब दूसरे दिन किन लेवे। कपड़े चाहे किन के चाहे बचे के दूसरे दिन किन लेवे के सोचे, दूसरे दिन काम लगते तब तक किनते। तो महीना तो ई तो कारण बीत जाए है ना के। तो ये चीज और में ते द्वारा ऐला नहीं रह रहा है। हर एक युवा के सोच यह है कि हम विदेश जाए, उन्हीं से कमा के अभी किछो करी। ऐसा ज्यादा कदी कर देगा कुछ नहीं। मतलब राज्य रोजगारी मूलक वातावरण बनावे में नहीं लागल छै, नहीं लागल, कोई नहीं। राज्य भी चाहे ही के इलन के युवा सब, नेपाल के युवक सब विदेश जाओ। ई हमने कहे कि राज्य चाहे, लेकिन देखाय तो है कोई अब वन रोजगारे नहीं जे कोई रोजी करो जे ले रहो, कोशिश करो कि ले रहते। कोनो सरकारी अब कोनो एहन त नहीं खुलल है जे, कोनो सरकारी एहन काम जे नहीं खुलल है, रोजगार नहीं खुलल है जे सब जना ओइ में, सब जना तो नहीं लेकिन 10% आदमी तो काम करके अपना गुजारा करो के वन अवस्था तो एला नहीं है। तो अब केना के आदमी कौन आधार से रहते, ककरो सोचे न रहे के रहते। आदमी मात्र पेट तो कुतो पाल ले, लेकिन अपन भविष्य तो देखो पड़ले, भविष्य बनावे के पड़ले, बनावे पड़ले। हाँ तो नहीं पढ़े सकले, लेकिन आए वाला संतति के तो पढ़ावे के पड़ले, ओकर तो भविष्य बनावे के पड़ले, ओकर तो दायित्व अहाँ के पास तो है, अहाँ के लेवे के पड़ते। बियाह कैले छै कि नहीं, शादी भेल छै कि नहीं? अपन शादी भेल छै। बच्चा सब छै कि नहीं? बच्चिया बात लड़का लड़की छै कि नहीं? एकटा बेटी छै। एकरे लागी जाए बताए उनकर भविष्य उज्जवल हो,
ओकर भविष्य सुनिश्चित हो हाँ। कह के विदेश अहाँ प्लान होइ छै हाँ विदेश जाके प्रोसेस में से ये सरकारी कोनो माध्यम से एहन अपेक्षा नहीं है कि हम लोग के निमन कर देते हम आवे वाला पीढ़ी के निमन शिक्षा दिला सकते के एक निमन रास्ता पर ल जेते के एहन कोनो धारणा नहीं है कैला तो वन देखबे न करे छै केकरो आ कोई वन अथी लगने आवे के नमस्ते हाँ नमस्ते नाम की भेल हमर नाम छै भूली सदा जी नगर पालिका 3 हाँ गोलबाजार नगर पालिका वार्ड नंबर गोलबाजार 3 जैसे कि नगरपालिका 3। दाजू बजल कई हकी हम सब युवा के कोनो रोजगारे नहीं छै रोजगारो छै न 30 दिन कंटिन्यू काम करते तो बचत नहीं होइ छै घरो खर्च चलाए में बहुत गहरो होइ छै समस्या होइ छै ओसे हम विदेश जाके प्लान बनेने छियै एलंग रोजगार न होला के कारण से हम विदेश जेबै एलंग के और की समस्या अहाँ देखै छी टोल के तो बहुत समस्या छै ए समस्या के बांटते जी केकरा कहबे जे तू बांट हमर समस्या कोई न बांट सकै छै कोई अपन समस्या अपने बांटे छै अपने रहे छै केना के खाइ छै केना के रहे छै से अपना बांटे छै दलित जन्म छै त आब बियाह करे ला कह जे आब मोटरसाइकिल ला दहेज ला 50,000 रुपया ला 1 लाख रुपया ला हमरा नहीं छै हम बियाह करबे रे कि उ बच्चा पड़ल रहते ए मतलब दहेज के कारण दहेज मांगे छै कते मांगे छै दहेज अब जतेक नहीं छै ततेक मांगे छै तो ई दहेज कोई न हटबा सकै छै मतलब दहेजो के हटावे के पड़लै हाँ दहेजो के हटबा पड़ते हटे कहाँ कोई सकै छै हटबे ला कोई नहीं मोटरसाइकिल लाओ मोटरसाइकिल के बियाह शादी नहीं होइ छै नहीं मोटरसाइकिल चाहिए हम रोड के दलित के अखनी कतेक समस्या छै गाम गाम घर दुआर बन गेलै एकदम पीच रोड बन गेलै एकदम घर दुआर बना के कतेक नीक से दलित के राखने छै आखिर कमा के खाइ छै अपने हम लोग के झोपड़ी में छै आब मरे के उपाय भ गेलै कहियो ने कोई कहलकै तोरा घर दुआर बना देबो जंगल में लकड़ी नहीं छै हम लोग के घर दुआर नहीं बनबा सकै छी मात्र वोट ले छै वोट दै छी कोई नहीं संविधान कर सकलकै 1-2 गाड़ी आन के अकड़ी धकड़ी ध देलकै मकई लखा बुइन देलकै मकई लखा बुइन देलकै आब ओहि में तोरा ठेस लगो आ मुंह फूटो आ गली गली छै सकते रोड पीच तो हम लोग के तो घरे नहीं दे ले सकै छै त गरीब के तू रोड के बना देते के बना देते तो हम लोग के सब खातिर दुखे छै दुखे सब चीज के लागी दुखे छै खाइयो ले पहनइयो ले ओढ़इयो ले घरों के दुआरों के जमीनों के दुख होए के समस्या से यहाँ सबके अपन जमीन नहीं छै उपजावे लागी धान गेहूं उपजावे लागी अन्न उपजावे लागी जमीन नहीं छै रोजगार नहीं छै वो कारण से यहाँ सब विभिन्न किस्म के समस्या छै और उस समस्या के समाधान करे के लागी राज्य पहले नहीं करे छै पहले नहीं सूत रहल छै राज्य सूत रहले वो वोट देवे काठमांडू में जाके बिल्डिंग में बैठल रहते हम रोड के तकने घुरबे डिबिया बार के तैयो न भेटते दुख हम रोड के समस्या बांटे ले डिबिया बार के खोजम तो नहीं मिलते कने नुका जाई है अब कत नुकाय छै नहीं नुकाय छै अखनी तो प्यार में गोर लगत रहे दीदी बहनी मैया वोट दियो वोट लाओ ई बना देम ऊ बना देम अखनी किछ ने आप दिनो मरबो करबे काठो में चढ़बे कोई संविधान नहीं केलकै अते के दुख अब कर्जा हमरो के आब कर्जा बर्जा लका बाल बच्चा के तो बियाह करही पड़ते अब बियाह करला कर्जा बर्जा फिर कैसे सदबै है कतो अपन जाके बाहर जाके सधा देलक अब बेटी के उ कर्जा नहीं रहती तो बचत तो होतिए हेतिए अब कर्जा बर्जा बाल बच्चा के बियाह शादी लड़का लड़किन के पसंद भ गेले तो ओकरा तोरा नहीं भेले तो कर्जा बर्जा लक जेहन ये होइ छै तना के बाल बच्चा के अपन साइड लगा देलक हेतै अब उ चाचा से हम कुछ बात करे के चाहब नमस्ते चाचा नमस्ते नाम की थी अपन गंगाराम सदे ए जैसे कि एलंग के चाची दाजू सब एलंग के मुसर समुदाय जे समस्या भोग रहल छै आ मुसर समुदाय के समस्या की छै
ओ प्रति राज्य जिम्मेवार छै कि नहीं छै, ओके लग कऽ विभिन्न समस्या सब बदल गई है। बहुत समस्या में हम सब छी, राज्य हम सबके समस्या समाधान नहीं करे छै, सुत रहल छै राज्य सरकार, सुत रहल छै, हम सबके देखे नहीं आबै छै। वोट जीत के चल जाइ है तो दिव्य बार के भी खोजे छी तो नहीं मिले छै, कते चल जाइ है कते चल जाइ है, फिर वोट आबै है तो दैया के मैया के वोट दिउ कह के आबै छै, हम ई देम उ देम, लेकिन जीत गेला के बाद में नहीं आबै छै, चेहरा देखाबे नहीं आबै छै। तो अहाँ के लंग के समस्या के बारे में की कहे के चाहम, की समस्या अहाँ अपने भी भोग रहल छी, अहाँ के समुदाय भोग रहल छै? अब देखियो सर केना है समस्या, अब जनन कुछ जनन जे चीज है से चीज अब पहले के समस्या आ अखन का समस्या जमे है बराबर है। 20 साल अगाड़ी चले वह समस्या आई भी वह समस्या छै, आई भी वह कोनो किस्म के परिवर्तन नहीं आयल छै, कोनो चीज के परिवर्तन नहीं। तो क्या समस्या परिवर्तन नहीं है, तो अब अ जाब है नेता सब, अब है से जनता सब, जनता भाई सब अपने सब और के एहन समस्या है से ये समस्या सब हमरा से अब चुनाव में से जिता के पठा देवे जी, तो ये समस्या और के हम दूर कर देवे, से ये समस्या सब दूर कर देवे। माने जनता बास घर, खाने पानी ये सब के जोगाड़ हमरा सब नेता जीत कर जाकर ये सब करबे कह के जाए जीत कर, तो वो चीज के ध्यान है बिसर जाए। अब कौन जगह जनता हमरा जिता के पठुल के नहीं पठुल के वो चीज बिसर गेले, बिसर गेली। तब कहला कि ये हमरा सब तो बोलू, हमरा सबके तो बोलू अब देखियो ये चीज ये मुद्दा मिलबे तो वो मुद्दा मिलबे तो ये करे वो करे, ये तो सब बजट आने तो वो तो आने, हमरा सब वही जब बोलू व्यस्त भ गेलिए तो अपने सब केना के दर्शन करे ला अभी, दर्शने करे ला नहीं पोलिए, कौन बजट केने खर्च करबै उ के लखा हम अपना गोजी में अतै वही में व्यस्त छै। अहाँ सबके समस्या की छै, के लखा समाधान करल जा सकलै, अनुगमन करे कहियो घूर के नहीं अलै, घूर के होती तो अहाँ सब समस्या समाधान होती, जीवन स्तर में परिवर्तन होती है, परिवर्तन हेती। तो हमरा तो एतबे एगो और बात बताऊ चाचा, जैसे कि हम सबके नेपाली समाज में अभी भी विभिन्न ठाउँ में अहाँ के छुआछूत मान रहल छै, विभेद मान रहल छै, विभेद कर रहल छै, ए लंग की अवस्था छै अपने के? अब देखो ऊपर ई गोल बाजार के वार्ड नंबर 3 के ई टोल में विभिन्न किस्म के और ठाउँ पर छुआछूत विभेद होइ छै कि ई ठाउँ पर की छै अवस्था? यो जो अवस्था है, भेदभाव छुट्योल बेसी, छुआछूत मानल बेसी, उ कहल ओकरा देखने उ छुआए, उ कहल ओकरा देखने उ छुआए, सब काम अपना कर दिए लास्ट में। जैसे कि अहाँ सब भोज भते करै छी ना, सब काम कर दियो, लास्ट में कहलक दे बोलू छुआए, हां छुआई है, हां छुआए, तो कहल के कि यहाँ गरीब लोग सब कुछ अन्न पान हर चीज उपजा कर बेखारी में लगा काम चल, यहाँ सबके काम चले, लेकिन यहाँ सबके जीव नहीं चले छै, बेखारी में लगा दिल के, तो कथी कहते अब वो बोलो वो बेखारी गोसाई घर में से तोरा के ढुकला नहीं दे, गोसाई घर में ढुके सबके से समस्या छै नहीं हो समस्या। अब गोसाई घर में नहीं ढुकला बड़का जाए तो कथी दे बड़का जाए से मात्र है। ई जे हमरा महंगा टोली मुसर टोली में समस्या बेसी नहीं, गोटे आधे है 1% वो तो अलग बात है, छोड़ी नहीं तो हम लोग के एक जे खाई पिए छी भोज भतेर में ओकरो लाइव के खाए, हम लोग जा खाई है कोन किसी नहीं। एक बात सफा सुधर दे रह परे वो 52 क्षेत्र कनी 52 क्षेत्री ओकरो तो नहीं यार नहीं बोलला, ये हम लोग के मगर टोली है ना मुसर टोली वही सब में चले, एक दो आदमी भ जाए नहीं कभी। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जे समस्या हम सबके टेलीविजन मार्फत रखली है, टेलीविजन कार्यक्रम आवाज मार्फत रखली है,
जरूर यी समस्या राज्य के हरेक तह तबका तक पुगतै, राज्य के जते सरकार वाला निकाय छै उनका तक पुगतै ई वीडियो। और ई वीडियो देखला के बाद में अहाँ सबके वास्तविक समस्या जे अहाँ सब बदलिए है कहलिए है उ समस्या के समाधान के लागी जते राज्य के सरकार वाला निकाय छै उ अहाँ सबके समस्या के समाधान के लागी प्रयत्न करतै। अहाँ सबके फिर अहाँ सबके ई उपस्थित भेली कार्यक्रम में ओहि के लेके अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था परिवर्तन भएको दशकौं बितिसक्दा पनि यहाँका मुसहर समुदायको आधारभूत आवश्यकता अझै पूरा भएका छैनन्। धेरै परिवार अझै जमिनदार वा गुठीको जमिनमा बसिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई न घरको सुरक्षा दिन्छ न त शौचालय बनाउने अधिकार नै। करिब 50% घरमा अझै पनि शौचालय नै छैन। जमिन नहुनाले समस्या झनै थपिएको छ। फुसको घरमा बस्दा वर्षा र हुरीले बारम्बार समस्या ल्याउँछ। रोजगारी छैन र जसले काम पाउँछन् उनीहरूको आय पनि यति न्यून छ कि सामान्य घर खर्च धान्न समेत धौ धौ पर्छ। शिक्षाको अवस्था कमजोर छ। बालबालिका नियमित रूपमा विद्यालय जाँदैनन्। यी समस्या समाधान गर्न दिगो अभियान आवश्यक छ। नेताहरूले आश्वासन त दिएका छन् तर कामको अत्तो पत्तो छैन भन्ने पीडा धेरैले पोखे। अनि दाइजोको समस्या अझै उस्तै। गरिबी र बेरोजगारीले थिचिएको यस समुदायका लागि छोरीको विवाह अर्को आर्थिक बोझको पर्याय बनेको छ। गोलबजार वडा नम्बर 3 का मुसहर समुदायको अवस्था गरिबी, दाइजोको बोझ, जमिन अभाव, रोजगारी र शिक्षाको कमजोर पहुँचले गहिरो बनाएको छ। यी समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत समन्वयमा काम गर्न आवश्यक छ। यही बदलावको आवाज उठाउन आवाज महाअभियान अगाडि बढेको छ।